क्वाइट मच हैज़ बीन सेड, और मेरा इब्तिदाई सवाल शायद आपने उस वक्त ऑडियो का कोई प्रॉब्लम था कि इतने सारी शिकायत, फिर उसके बाद से भी देखा राना साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा था कि फिल्म में एक इंटेंस सा सीन हो, डायरेक्टर बोले एक्शन, फिर जब कट हो जाए तो सब नॉर्मलाइज हो जाए। और मैंने अपने इब्तिदाइये में बैरिस्टर अकील मलिक का भी वो शॉट सुनवाया, वो तो मुझे नजूमी लग रहे थे। उन्होंने भी यही कहा कि 10 अगस्त के बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड हैजंट दिस बिकम क्वाइट ट्रू, क्योंकि खासी खामोशी है पीपल्स पार्टी की तरफ से पिछले 2-3 रोज से। जी बहुत शुक्रिया मोना। आई डोंट नो ये तासुर क्यों आ रहा है कि जी बिल्कुल खामोशी हो गई है और सारे मामला तय हो गए, ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं है। हाँ, इलेक्शन ख़त्म हो गए, अपने अख्ताम को पहुँचे। आज LA-15 जो हमारी जीती हुई सीट थी, उसमें जो हमारी कंप्लेंट थी उसको एंटरटेन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो PMLN की कंप्लेंट थी उसके नतीजे में आज 10 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा गिनती हुई। और मज़े की बात यह है कि 177 वोट हमें ज़्यादा मिले उस रीपोलिंग के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह वो सीट हम जीते। बात यह है कि मज़े की बात यह है कि ज़ाहिरी बात है क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और जलसे जुलूस तो हो नहीं रहे हैं, और अब एक ऐसा मरहला शुरू हुआ है जहाँ पर हमारा जो एक इश्तराक है PMLN के साथ, उसके ऊपर हमें दोबारा से गौर करना पड़ेगा। कौमी असम्बली का इजलास मंडे से है और उसमें ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी अपना लाएमल तय करेगी। राना साहब ने जो कहा या जो बैरिस्टर साहब ने कहा, उनके उसके ऊपर तो मैं कोई खातर खा तबसरा नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने तो यही कहना है। हम अगर पार्लियामान में ना बैठे ना मोना, तो इनका कोरम भी पूरा नहीं होता। कानून साजी पास करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी अब इशू क्या है? इशू ये है कि देखिए, ये जिस तरीके से धांधली की गई और जिस तरीके से ब्लेटेंट तरीके से पहले तो प्री पोल रिगिंग हुई, फिर पोल डे पे रिगिंग हुई, फिर जिस तरीके से बोरियां भर भर के इनके कैंडिडेट के बैलेट पेपर्स निकले, तो इसके ऊपर तो मामला इस नहज पे पहुंच गए कि आपने सुनी जो गुफ्तगू हमारी होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से आती थी, फिर एक इधर से आती थी, उधर से आती, तो जवाब तो हमने भरपूर तरीके से दिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ये बात की और उसके ऊपर वो इस वक्त भी वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने कहा था कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंग। अब देखना आगे ये है कि PMLN का आगे का रवैया किस तरीके से होता है और पीपल्स पार्टी अब किन किन फैसलों के ऊपर अमल करना शुरू करती है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें पहले से भी थे, हमारा कोई आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप तो इनके साथ था नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम हुकूमत से हम जो सपोर्ट है उसको हटा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला जहाँ पर पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करती थी, जैसे कानून साजी में सपोर्ट करती थी या कोरम पूरा करने के अंदर सपोर्ट करती थी, तो वो अब सपोर्ट इनके पास नहीं है। और बिग स्टेटमेंट। और ये ज़राए से तहरीरी मुआहदा रहा है। हाँ जी, ये ज़राए से मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रही हूँ, ये ज़राए से पिछले 2 रोज़ पहले खबर चल रही थी कि पीपल्स पार्टी अब इनको उस तरह से कानून साजी में PMLN को सपोर्ट नहीं करेगी, बावजूद ट्रेजरी बेंचेस पे बैठने के, और अब आपने उसको एक तरह से कंफर्म कर दिया है। तो ये एक नया समझे एक चैलेंज है जिसके लिए PMLN को आप समझती हैं तैयार होना चाहिए और क्या कहते हैं वो कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। बिल्कुल बांध लेनी चाहिए जी, और खुदा करे कि वो हमारे बगैर भी कोरम पूरा कर पाएँ। हमने पिछले 2-2.5 सालों में तो नहीं देखा कि ऐसे कभी भी हो सका हो। और कानून साजी के अंदर भी अगर पीपल्स पार्टी राज़ी ना हो और पीपल्स पार्टी ना चाहे तो उनकी कोई कानून पास नहीं हो सकते। क्या वो कहते हैं हुज़ैफा साहब, परवाज़ जो है वो इस वक्त टर्बुलेंट हो रही है, तो आप कुर्सी की पेटी बांध लें, ये कंफर्मेशन दी है और ये बहुत बड़ी खबर है शर्मिला फारूकी साहिबा से जो हमें मौसूल हुई है। आप बिल्कुल भूल जाएं जो आपको सपोर्ट मिलता था, आप तो कोरम जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप कानून साजी फिर आप लोगों ने क्या ही करनी है। जी, बहुत शुक्रिया मोना साहिबा। आप जब शर्मिला फारूकी जैसे लोगों को बुलाती हैं, तो मेरे जैसे बंदे को बड़ा मुश्किल में डाल देती हैं, क्योंकि इतनी डिसेंट ये गुफ्तगू करती हैं। और जब हमारी और इनकी जमात की शदीद कन्फ्रंटेशन भी हो, तब भी इनकी गुफ्तगू ऐसी होती है कि हम बाद में एक-दूसरे के आमने-सामने बैठ सकते हैं। तो मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। इन्होंने जो भी राय दी, ज़ाहिर है अपनी जमात का मौक़िफ़ बयान किया, और ज़ाहिर है ये इंतहाई बाख़बर हैं, वेरी क्लोज़ विद दी अपनी जो टॉप लीडरशिप है।
और मुसलसल अपनी जमात की नुमाइंदगी करती हैं, तो ज़ाहिर है इनकी जो मालूमात है एक्यूरेट है, मैं उसे चैलेंज नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी को हम हर हाल में मनाएँगे और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। और जिन सीटों पर पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल का नुक्ते नज़र है कि उनसे मैसिव रिगिंग हुई है, हम उसकी शफ़ाफ़ इंडिपेंडेंट तहकीकात कराने को भी तैयार हैं। लेकिन हमारी हम्म। इंतहाई अदब से गुज़ारिश होगी कि वो तहकीकात फिर मोहसिन अज़ीज़ और जो है मुश्ताक मिन्हास के हल्के नूक भी आप लेकर आएँ। और दूसरी ओह। गुज़ारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये दुरुस्त कह रही हैं कि कानून साज़ी तो हो ही नहीं सकती और कभी हम्म। भी मैंने नहीं कहा 224 का नंबर है, अगर तमाम हमारे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के बगैर और साथ जो 2 आज़ाद हमारे साथ कैबिनेट का हिस्सा बने औरंगज़ेब किची, जो तहरीक-ए-इंसाफ क्लेम करती थी हमारे ही हैं, लेकिन वो आज़ाद थे हमारे साथ आए और मुबारक ज़ेब। तो 169 का नंबर बनता है, लेकिन इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूँकि इतने नैरो मार्जिन है, 169 ही नंबर चाहिए आपको अदम एतमाद नाकाम करने के लिए, बजट मंज़ूर कराने के लिए, तो लामहला 10, 12, 15 एमएनएज़ आगे पीछे होते हैं और कोरम के हवाले से भी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल ज़रदारी साहब से मिले और इन मुलाकातों का सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं कोई ऐसी सख्त बात नहीं करना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कल या परसों हमें उससे फिर पीछे हटना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म साहब की हाँ। स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि पीपल्स पार्टी के हवाले से जितने किसकी कैबिनेट स्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं, डायरेक्शंस हैं? प्राइम उन्हें कोई मिनिस्टर ने नामुनासिब बात डायरेक्शंस नहीं दे दी करनी हैं? और हाँ। और जी या बिल्कुल प्राइम उनके मिनिस्टर लिए का कोई फरमा रहे? ऐसी बात नहीं करनी। ओह। पीपल्स हम्म। पार्टी के रहनुमाओं के बारे यानी उनकी गुफ्तगू को ऐसा जवाब भी नहीं देना और शर्मिला साहिबा ने तो आ वैसे कोई ऐसी सख्त बात नहीं की। तो बर्दाश्त इंशाअल्लाह करना ताला है। अब मैं ये नहीं हम्म। कहूँगा कि हम इन्हें कोई पुरानी तनख़्वाह पे काम करेंगे, हम अपनी गलतियाँ या इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके इन्हें मनाएँगे इंशाअल्लाह इंटरेस्टिंग ताला और ये हमारे साथ होंगे। कि कुछ स्टेटमेंट्स क्या विड्रॉ किए जाएंगे जो बहुत तल्ख स्टेटमेंट्स दिए गए, लेकिन अब सवाल हमें बदलना पड़ेगा पड़ेगा क्यों बदलना पड़ेगा? बिकॉज वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के ये ताज़ा तरीन बयानात आए हैं और हुज़ैफ़ा साहब ये आपके लिए पेश खिदमत है। अफसोस है कि हम पर धांधली, ये मरी से उनके बयानात हैं, अफसोस है कि हम पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, पीपल्स पार्टी 17 साल में अच्छी सड़क नहीं बना सकी, इसलिए सड़कों का वादा नहीं किया। सफाई का वादा भी इसलिए नहीं किया क्योंकि इनके अपने सूबे में कचरे के ढेर हैं। वज़ीर आला पंजाब, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में कामयाब हुई तो धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाया वज़ीर आला पंजाब, और आज़ाद कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में जब शिकस्त हुई तब जाकर पीपल्स पार्टी को धांधली का इल्ज़ाम याद आया। तो ये जो आपने फरमाया था कि सख्त बयान नहीं देने पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो ये वज़ीर आला फिर मरियम नवाज साहिबा तो बिल्कुल एक अलग एक उसमें नज़र आ रही हैं फॉर्म में। देखिए मोना, गुज़ारिश ये है कि जो वज़ीर साहिबा ने बातें की हैं, ये तो वही बातें हैं, रेपिटिशन है। पहले भी ये बातें मुझ समेत कई रहनुमाओं ने की और ज़ाहिर हम्म। है इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू भी अब 2 तरह की बातें होती हैं। एक आपने अपनी कारकर्दगी की बात करनी होती है। पीपल्स पार्टी हम पर तनकीद करती है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत पे तनकीद नहीं करेगी, तो किस पर तनकीद करेगी? इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन उनकी अपनी सियासत है, हमारी अपनी सियासत है। मरियम नवाज़ साहिबा पीएमएलएन की सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बेटी, शहबाज साहब की भतीजी के अलावा वज़ीर आला पंजाब भी हैं। उन्होंने अपना ज़रा हम्म। एक नैरेटिव बयान करना है, अपना कंपैरिज़न सिंध के साथ करना है। लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं है कि उन्होंने अगर कोई ऐसी बात कर दी है, तो शायद जो वैसे मैंने बात हुज़ैफ़ा की, साहब, मैं वो एक नेगेट हो गई है या हम इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। मैं पीपल्स आपसे पार्टी एक के जी। बड़ी एक गुजारिश है कि ये तो बिलावल साहब की बात भी मुझे याद आ गई। वो भी तो यही कहते थे ना कि ये लाहौर और इस्लामाबाद का मसला है। कहीं वही कड़ी तो नहीं है? मतलब ये वाला जो बयान है नहीं, नहीं, जो ऐसा वज़ीर हरगिज़ आला नहीं, नहीं, साहिबा नहीं, ने नहीं। दिया है, ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं। नहीं क्रिएट कर देगा आपकी वफाकी हुकूमत के लिए और शहबाज साहब नहीं, के नहीं, लिए? नहीं, नहीं, नहीं। ये टक-टुक लगी रहती है और ये अगले टक-टुक। चंद दिनों में ये भी खत्म हो जाएगी। और हाँ। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब के बयान की आपने बात कर रही थी ब्रेक से पहले, मैं जी। समझता हूँ वो भी वैसे ही अवामी जलसों का, इंतखाबी मुहिम का बयान था, जिस तरीके से बाकी पीपल पार्टी की तनकीद को हम ले रहे हैं। बात हुँ। जहाँ तक ये है कि राना साहब ने अपने अपने बयान की खुद जो है वज़ाहत फर्दर नहीं किया, दिफ़ा नहीं किया, तो मेरे ख़्याल से तल्ख़ बातों को बल्कि बुला वो तो के हमें आगे नाराज हो बढ़ना जाते थे चाहिए। जब एंकर उनसे सवाल कोई करता था। आपके भी आपने देखे होंगे उनके शोज। हम बड़े हैरान होते थे कि जी। अपने बयान पे वो कहते थे नहीं नहीं अवाम बताएगी, लेकिन उसको मजीद एलैबोरेट नहीं करते थे। नहीं, वो इसी देखिए बात ये है कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि नबी वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम है, जब 2 फ़रीक आपस में सुलह कर रहे हैं और राज़ी हो रहे हैं, तो तल्ख़ बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो मैं आपसे भी हम्म। गुज़ारिश करूँगा तल्ख़ बातों को रिपीट ना करें। वाह। पीपल्स हम तो नहीं पार्टी को कर हमें रहे, ये तो मनाने दें आप और इंशाअल्लाह ताला मरी से बयानात आ रहे हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए और ज़ाहिर है सिस्टम की मज़बूती के लिए, मुआशी स्टेबिलिटी डायरेक्टली लिंक्ड विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
तो ये एक बिल्कुल। हकीकत नाकाबिले तरदीद है। मैं यानी पीपल्स पार्टी का बड़ा क्रिटिक हूँ, हमेशा इन पे तनकीद करता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इत्तेहाद वक़्त की ज़रूरत है और मुल्क के जो हम्म। मुआशी वो सिस्टम आगे चलेगा। जो बाकी इत्तेहाद तनकीदें है। रहें, लेकिन चूँकि हम हुकूमत में हैं, हुकूमत की हाँ। ज़िम्मेदारी में फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हमारी ज़रा ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। पीपल्स पार्टी हम्म। अगर 2-4 तनकीदें कर भी देगी, मेरी बहन शर्मिला भी अगर सख्त बात कर देंगी, तो मैं कोशिश हाँ। करूँगा कि उसे वेल लेफ्ट करूँ, इग्नोर करूँ, ताकि इग्नोर तलख़ी करें। कहीं न कहीं ख़त्म हो जाए, बजाए कि तनकीद दर तनकीद, ये शिकवा करेंगी, मैं जवाबी शिकवा करूँगा, तो वो मेरे ख़्याल हाँ। से बात आगे चलती रहेगी। बताएं, वही वही सिलसिला हो गया कि मीडिया को भी वो हम बिल्कुल हदीस मुबारक की रोशनी में बता रहे हैं, हमें बता हुज़ैफा साहब के नहीं, हम तो गुज़ारिश जब कर रहे हैं आपसे, आप बहन दो हैं, फरीक आप जब तो हमेशा मुझ पर सुलह कर रहे जर्नलिज़्म हो। करती हैं। आप तो हाँ। हमेशा मुझ पर जर्नलिज़्म करती हैं और कभी मैंने नहीं आपको देखा कि आप, लेकिन मैंने तो वैसे ही बात कही, क्योंकि बात जी आगे जी, नहीं नहीं, बढ़ानी भी मैं तो है बड़ा ना, आपका हमली एक शो 1 बिल्कुल घंटे का है, एक्सेप्टेड, मैं आपकी इसमें कोई बात बात बड़ी तो करनी मैंने है ना। जी जी जी, नहीं मैंने बड़ा पॉजिटिवली कहा है, बल्कि मैं तो उसको एक उस पे कह रही थी कि आपने कहा मैं कि वैसे सुलह आपकी कर रहे कदर करता हूँ, आप हैं। हमेशा पॉज़िटिव ही रहती हैं, तो इसलिए मैंने आपके हवाले से कोई ऐसी बात दिल वेरी में है भी नहीं वेरी वैसे वेल जनरली। टेकन, बिल्कुल रेसिप्रोकेट